सुप्रभात बच्चों। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पूरक पठन की पुस्तक संचयन भाग 1 से पाठ दिए जल उठे का चौथा भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक मधुकर उपाध्याय जी हैं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले पिछले 3 भागों में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, आइए एक बार उसे भी दोहरा लेते हैं। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में गुजरात के रास नामक स्थान पर गए थे, जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई। देश भर में उनकी गिरफ्तारी पर प्रतिक्रियाएं हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला बताया। इसके साथ साथ हमने यह भी पढ़ा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को रास से बोरसद की अदालत लाया गया और वहां से साबरमती जेल भेज दिया गया। जेल का रास्ता साबरमती आश्रम के सामने से होकर जाता था। आश्रमवासी अपने प्रिय नेता वल्लभ भाई पटेल की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। वे सड़क के दोनों किनारे खड़े हो गए। वहां पटेल और गांधी जी की एक संक्षिप्त मुलाकात हुई। पटेल जी ने गांधी जी और आश्रम वासियों से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। पटेल जी के गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी ने सारी जिम्मेदारी संभाल ली। वे रास पहुंचे और उन्होंने दरबार समुदाय के लोगों को देश को आज़ाद कराने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच जवाहरलाल नेहरू जी ने गांधी जी से मिलने की इच्छा प्रकट की, किंतु गांधी जी ने मना कर दिया। गांधी जी और अन्य सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास पहुंचे। गांधी जी ने वहां उपस्थित लोगों को सरकारी नौकरियां छोड़ने के लिए प्रेरित किया। आगे क्या हुआ, आज के भाग में पढ़ेंगे। गांधी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सजा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। राजद्रोही को तो काला पानी, देश निकाला या फांसी की सजा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। अब गांधी जी ने रास में भी किस बात पर जोर दिया? राजद्रोह की बात पर जोर दिया। राजद्रोह क्या होता है? राज्य के प्रति विद्रोह। तो उन्होंने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि यदि उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो यह उनके लिए अच्छी बात होगी। उन्होंने सरकार को खुली चुनौती दी और कहा कि अब फिर बादल घिर आए हैं, मतलब कि अब फिर से जो है वातावरण बन गया है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि सही अवसर सामने है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी, और यदि मुझे 3 माह की सजा होगी तो 3 माह की सजा देने पर सरकार को लज्जा आएगी। उनका ऐसा मानना था कि राजद्रोही को तो काला पानी या फिर देश निकाला या फिर फांसी की सजा होनी चाहिए। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। वे कहते हैं कि यदि मेरे जैसे लोग राजद्रोही होना ही अपना धर्म मान ले तो इसके लिए उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। सत्याग्रही शाम 6 बजे रास से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से भी थी
कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी जी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे का था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। अब सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चल दिए और कनकापुरा कब पहुंचे? शाम के 8 बजे वे कनकापुरा पहुंच गए। उस समय लोग यात्रा से भी थक गए थे और कुछ थकान उन्हें इस आशंका से, इस भय से भी हो रही थी कि मही नदी जो है कब, मतलब कि किस समय और कैसे पार करेंगे। ज़्यादा थकान उन्हें कुछ थकान उन्हें इस बात से भी हो रही थी। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार, बयार का अर्थ होता है हवा, ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। मतलब कि जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे तो समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा ने सत्याग्रहियों का क्या किया? स्वागत किया। कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया। कनकापुरा में एक महिला थी जिसकी उम्र 105 साल की थी, बहुत ही वृद्ध महिला थी। तो उसने जो है बड़े गर्व के साथ गांधी जी के माथे पर तिलक लगाया और अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। तो गांधी जी ने भी क्या कहा कि मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। उन्होंने उसे भरोसा दिया। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे का था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण जो ये समय था 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगित कर देना का अर्थ होता है टाल देना। जनसभा में गांधी ने ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। उन्होंने कहा, इस राज में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हैं। यह राक्षसी राज है, इसका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहें, लोगों का सुख दुख समझें, तभी सच्ची यात्रा होती है। तो अभी यहाँ पर जो है गांधी जी ने हमें बताया है कि जनसभा में जब उन्होंने जनसभा की तो उन्होंने उसमें जो है ब्रितानी कुशासन का जिक्र किया। ब्रितानी मतलब कि अंग्रेजी, कुशासन मतलब कि बुरा शासन। तो गांधी जी ने ब्रितानी मतलब कि अंग्रेजी कुशासन, जो उन्होंने शासन व्यवस्था जो थी उनकी कैसी थी, बुरी थी, तो उन्होंने उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा इस राज में, यानी कि इस राज्य में रंक से राजा, रंक मतलब कि गरीब से लेकर राजा तक जो है सभी दुखी हैं। रंक से राजा तक सभी दुखी हैं। राजे महाराजे, चाहे राजा हो महाराजा हो कोई भी हो, सरकार जैसे नचाती है नाचने के लिए सब लोग तैयार हैं। यह राक्षसी राज है, मतलब कि यह अत्याचारियों का राज है। राक्षसी राज मतलब कि अत्याचारी राज। तो इसका क्या करना चाहिए? इसका नाश कर देना चाहिए। इसका क्या करना चाहिए? इसका जो है हमें संहार कर देना चाहिए। इसका अर्थ होता है नाश कर देना। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया। रास्ते में जो सड़कें थी वो रेतीली थी, इसके कारण
लोगों ने गांधी जी के आगे यह प्रस्ताव रखा कि वे थोड़ी सी यात्रा कार से कर लें, लेकिन गांधी जी ने साफ साफ मना कर दिया। इनकार कर देना, मना कर देना। उनका कहना था कि यह उनके लिए उनके जीवन की आखिरी यात्रा है। उनका ऐसा मानना था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता। जो ऐसी धर्म यात्रा में निकलता है वह वाहन का किसी भी सवारी का प्रयोग नहीं करता और यह पुरानी रीति है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को जो है लाभ नहीं मिलता। जो ऐसी धर्म यात्रा में हवाई जहाज या मोटर या फिर बैलगाड़ी में बैठकर जाते हैं तो उन्हें जो है लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहे, लोगों का सुख दुख समझे, तभी सच्ची यात्रा होती है। गांधी जी का मानना था कि यदि हम यात्रा में कष्ट सहेंगे, लोगों के सुख और दुख को समझेंगे, तभी हमारी यात्रा सफल होगी, तभी वह यात्रा सार्थक होगी। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही ना रहे। अभी ब्रिटिश हुक्मरानों किसे कहा गया है? शासकों को कहा गया है। तो ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था, यानी कि ब्रिटिश शासकों में एक वर्ग ऐसा भी था कि जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक से नमक बनाकर कानून को क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, क्योंकि समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है और फिर इस नमक की रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। तो गांधी जी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है, लेकिन गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ होता है उच्च अधिकारी, बड़े अधिकारी, गांधी को समझने वाले बड़े अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे। किस बात से? कि गांधी जी कोई भी काम अचानक और चुपके से करेंगे, वे इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। इसके बावजूद भी उन्होंने नदी के तट से नमक के जितने भी भंडार थे सभी भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इस बात का खतरा ही ना रहे। आइए अब शब्दों के अर्थ समझ लेंगे। राजद्रोह, राज्य के प्रति विद्रोह। राजद्रोह अर्थात राज्य के प्रति विद्रोह। बादल घिरना, इसका अर्थ होता है वातावरण बनना। काला पानी कहते हैं निर्जन टापू पर बनी जेल में बंद। काला पानी का अर्थ है निर्जन, जहां कोई जन नहीं रहता। निर्जन टापू पर बनी जेल में बंद। काला पानी निर्जन टापू पर बनी जेल में बंद रखना, ये सजा होती है। आशंका का अर्थ होता है डर। बयार का अर्थ है हवा। काला पानी एक बार फिर से समझ लीजिए। काला पानी का अर्थ होता है निर्जन टापू। निर्जन मतलब जहां कोई भी जन नहीं रहता। निर्जन टापू पर बनी जेल में बंद रखना। निर्धारित, निश्चित। स्थगित करना, टाल देना।
कुशासन, शासन के आगे कु उपसर्ग लगा है, कुशासन मतलब कि बुरा शासन। राक्षसी राज, अत्याचारी शासन। संहार, नाश। हुक्मरान, शासक। वरिष्ठ, बड़े। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ पाठ का जो अंश हमने आज पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बचे हुए भाग को हम अगली कक्षा में पूरा करेंगे। धन्यवाद।